एक घने जंगल के पास एक राज्य था। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उस राज्य का राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। वह हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए सोचता था और उनकी मदद करता था। एक दिन राजा ने एक लकड़हारे को देखा जो बहुत मेहनत से काम कर रहा था। वह लकड़हारा दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। वह बड़े बड़े पेड़ काट रहा था। उसकी कुल्हाड़ी की हर चोट में उसकी मेहनत और समर्पण झलकता था। उसकी मेहनत और लगन देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने सोचा कि ऐसे मेहनती व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। लकड़हारे, तुम्हारी मेहनत काबिले तारीफ है। तुमने अपनी मेहनत से मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हें और भी पेड़ काटने का काम देता हूँ। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। महाराज, मैं खुशी से तैयार हूँ। मैं अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगा। मैं अपनी मेहनत से आपको खुश कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। राजा ने लकड़हारे को अपने महल में बुलाया। महल की भव्यता देखकर लकड़हारा बहुत प्रभावित हुआ और उसकी खूब प्रशंसा की। राजा ने उसे अपने दरबार में सम्मानित किया और उसे इनाम भी दिया। लकड़हारा राजा की सेवा में खुशी से तैयार हो गया। उसने सोचा कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। उसे पूरा यकीन था कि वह अपनी मेहनत से राजा को खुश कर देगा। उसकी आंखों में एक नई चमक और दिल में एक नया जोश था। पहले महीने लकड़हारा पूरे जोश के साथ काम पर लग गया। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले ही जंगल में पहुंच जाता और देर रात तक पेड़ काटता रहता। उसने दिन रात मेहनत की और 18 पेड़ काट डाले। उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर सभी प्रभावित हुए। राजा उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने लकड़हारे की प्रशंसा की और उसे इनाम देने का वादा किया। लेकिन दूसरे महीने लकड़हारा थोड़ा थकने लगा, पर उसने अपनी पूरी कोशिश की। उसने सोचा कि शायद वह और मेहनत करेगा तो पहले जैसी सफलता मिलेगी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस महीने केवल 15 पेड़ ही काट पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी मेहनत का असर क्यों नहीं हो रहा। तीसरे महीने लकड़हारा और भी थका हुआ महसूस करने लगा। उसकी ऊर्जा कम हो गई थी और वह पहले जैसा उत्साह नहीं दिखा पा रहा था। उसकी गति धीमी हो गई थी। वह पहले जितनी तेजी से पेड़ नहीं काट पा रहा था, इस बार वह केवल 12 पेड़ ही काट पाया। उसकी मेहनत का परिणाम घटता जा रहा था। लकड़हारा बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मेहनत का असर क्यों नहीं हो रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह सोचने लगा कि शायद उसे अपनी तकनीक में कुछ बदलाव करने की जरूरत है या फिर उसे कुछ और सीखने की आवश्यकता है। राजा ने देखा कि लकड़हारा अब कम पेड़ काट रहा है। उसने लकड़हारे को बुलाया और उससे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लकड़हारे, तुम पहले की तरह पेड़ क्यों नहीं काट पा रहे हो? क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? लकड़हारा घबरा गया और सोचने लगा कि राजा को क्या जवाब दे। महाराज, मैं तो पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मैं सुबह से शाम तक बिना रुके काम करता हूँ। अगर तुम पहले से ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो फिर तुम कम पेड़ क्यों काट रहे हो? क्या तुम्हारे औजार ठीक से काम नहीं कर रहे? लकड़हारा और भी उलझन में पड़ गया। उसने कहा, महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं हर दिन पूरी मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन फिर भी परिणाम पहले जैसे नहीं आ रहे। राजा ने ध्यान से लकड़हारे को देखा और सोचा कि शायद लकड़हारे को कुछ मदद की जरूरत है। उसने लकड़हारे से कहा कि वह उसकी समस्या का समाधान ढूंढेगा। लकड़हारे, तुमने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी कब तेज की थी? लकड़हारा सोच में पड़ गया। उसने कभी अपनी कुल्हाड़ी तेज नहीं की थी। वह तो बस काम में लगा हुआ था। लकड़हारे, सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। महाराज, मैंने कभी अपनी कुल्हाड़ी तेज नहीं की। तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी भी तेज करनी होगी, तभी तुम तेजी से और आसानी से पेड़ काट पाओगे। लकड़हारे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी तेज की। अगले ही दिन से लकड़हारा फिर से पहले की तरह तेजी से पेड़ काटने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। हमें अपने आप का और अपने साधनों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें आराम करना चाहिए और अपनी ऊर्जा को फिर से भरना चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। याद रखें, संतुलन ही सफलता की कुंजी है।